चौंकाने वाली एक पॉलिटिकल मूव की जमीन उत्तर प्रदेश में भी तैयार हो रही है और इसी के साथ अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीएसपी एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिलाने वाली है। इसका इशारा किया है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर ने। देखिए 7 अक्टूबर को वंचित शोषित जागरण महारैली करने की तैयारी में हम हैं। जब गांधी मैदान पटना में वहीं रैली होगी तभी खुलासा होगा। तब तक हम मायावती जी को अपने मंच पर लिया देंगे। एक बड़ा खेल होगा, आप देखिएगा। एसबीएसपी यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर का ये बयान पॉलिटिक्स में ट्रेंड कर रहा है। इशारे समझने वाली सियासत में राजभर का इशारा बहुत बड़े डेवलपमेंट की ओर है। वो डेवलपमेंट जो यूपी ही नहीं देश में भी गेम चेंजर हो सकता है। राजभर ने संकेत दिया है कि वो बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए में शामिल होंगे और बीएसपी को भी एनडीए से जोड़ेंगे। सरकार की ताकत भी तो बढ़ाने जा रहे हैं आप। हम तो सबकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नंबर 1 पर मायावती जी को। हमारी दिली इच्छा है कि सामान्य वर्ग प्रधानमंत्री बनी गया, बैकवर्ड हो ही गया, अब दलित का नंबर है। अब मायावती से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। इसी को बना देते सब विपक्षी मिलके, तब तो सही हो जाता। राजभर ने अपने एक बयान से माहौल तो बना दिया है। अब नजर 7 जुलाई पर है, जब पटना में राजभर मंच से बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। ओपी राजभर का ये दूसरा धमाका है। 3 जुलाई को राजभर ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर दावा किया था कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़ने वाले हैं। राजभर के बयानों ने मोदी विरोधी मोर्चा बनाने में तेजी से जुटे दलों को टेंशन तो दे ही दी है। न जाने क्या वजह है कि आजकल अखिलेश जी से भी उनकी नाराजगी और मायावती जी की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। तो अभी तो ये उनकी राजनीति का कौन सा ये नया फॉर्मूला है, ये तो वही जान सकते हैं, इसका जवाब वही दे सकते हैं। 6 महीने का समय बाकी रह गया। देखिए राजभर जी अंत तक किसकी प्रशंसा करते हैं। मुझे लगता है शायद ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, किस प्रकार से उनकी पार्टी का एक धड़ा भारतीय जनता पार्टी और एक धड़ा समाजवादी पार्टी में आया था, और उन्हें निश्चित रूप से देखना चाहिए, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वो स्वयं कहाँ पर हैं। देखिए इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि जो ओम प्रकाश राजभर मूड स्विंग वाली सियासत करते हैं, जिनका यूपी में एक भी सांसद नहीं है, वो भला इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिर कर क्यों रहे हैं। आखिर ओम प्रकाश राजभर में वो कौन सा फैक्टर है जो बीजेपी को भी रिझा रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि यूपी में राजभर फैक्टर क्या है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्वांचल की 16 लोकसभा सीटों पर इंपैक्ट है ओम प्रकाश राजभर का। 2014 में गाजीपुर, घोसी, लालगंज, जौनपुर में बीजेपी जीती और 2019 में हारी। 2022 के विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो वहां पर भी ओम प्रकाश राजभर का फैक्टर साफ तौर पर नजर आया। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ में सिर्फ एक सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। यूपी में 4% है राजभर वोटर्स और कुछ जिलों में तो 15% से भी ज्यादा आबादी है। यानी कि इंपैक्ट आप देखिए ओम प्रकाश राजभर का क्या है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।